आज हम पढ़ेंगे पाठ 19। पाठ 19 का नाम है मैं और मेरा देश। तो देखिए, आप ना पाठ ज़रूर पढ़ा करिए। अगर आप पाठ अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको उस विषय के बारे में अधिक जानकारी होती है और साथ ही आगे चल के जो प्रश्न आने वाले हैं उसके उत्तर आपको अच्छे से पहले ही पता होते हैं। तो कल को अगर आप उत्तर भूल भी जाते हैं तो परीक्षा में आप स्वयं से बनाकर उत्तर लिख सकते हैं। आइए सीखें। तो देखिए, इस पाठ से हमें स्वदेश प्रेम, नैतिक मूल्यों का विकास, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग, विलोम शब्द, मुहावरों का प्रयोग, वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलना, शुद्ध करके वाक्य बनाना और विशेषण से संज्ञा बनाना, यह सब सीखने को मिलेगा। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। हमारे देश के महान संत स्वामी राम तीर्थ एक बार जापान गए। तो संत स्वामी राम तीर्थ कौन थे? यह वेदांत दर्शन के अनुयायी थे और भारतीय सन्यासी थे। तो एक बार क्या हुआ कि स्वामी राम तीर्थ जी जो थे वह जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल ना मिले। उन दिनों फल ही उनका भोजन था। तो एक बार वह रेल में यात्रा कर रहे थे और एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने के लिए फल नहीं मिला और उस समय वह भोजन में फल ही खाते थे। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी। वहाँ भी उन्होंने फलों की खोज की किंतु पा ना सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। तो जब गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी तो वहाँ पर भी उन्होंने फल ढूंढा लेकिन उनको नहीं मिले। तो उनके मुंह से निकला कि जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। तो मतलब तभी तो यहाँ पर कोई नहीं बेच रहा है। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने ये शब्द सुन लिए। सुनते ही वह भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल ले आया। उसने ये फल स्वामी राम तीर्थ को भेंट किए और कहा, लीजिए, आपको फलों की ज़रूरत थी। तो वहीं पर एक जापानी युवक जो था वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने जैसे ही राम तीर्थ जी के मुँह से ये शब्द सुने कि जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते, वह दूर दौड़ कर गया और एक टोकरी ताजे फल ले आया और स्वामी राम तीर्थ को भेंट स्वरूप दे दिया। स्वामी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है। उन्होंने उससे फलों के दाम पूछे पर उसने लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इसका मूल्य देना ही चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। तो स्वामी जी ने समझा कि यह जो जापानी युवक है यह कोई फल बेचने वाला है, तो वह उन्हें पैसे देने लगे। तो उसने कहा कि नहीं, यह भेंट है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। लेकिन जब स्वामी राम तीर्थ जी ने बहुत आग्रह किया तो उस जापानी युवक ने कहा कि अगर आप मुझे इसके पैसे ही देना चाहते हैं तो आप अपने देश जाकर यह मत कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव न जाने कितना बढ़ा दिया। तो स्वामी जी ने जब यह उत्तर सुना तो वह बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए, खो गए कि इस युवक के अंदर कितनी ज़्यादा देशभक्ति है कि उसने जब मेरे मुंह से ऐसा सुना तो वह दूर जाकर फल लेकर आया और मुझे दिए ताकि मैं अपने देश में जाकर यह ना बोलूं कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह लगाया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक घटना पढ़ी देशभक्ति की। अब हम दूसरी घटना पढ़ेंगे। किसी देश का एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए लाया। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। तो एक बार क्या हुआ कि किसी देश का एक युवक जो था वह जापान में पढ़ाई के लिए आया और एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय गया और वहाँ से पुस्तक पढ़ने के लिए ले आया। सरकारी पुस्तकालय में आप फ्री में बिना कोई पैसे दिए कोई भी पुस्तक पढ़ सकते हैं। तो इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। इन चित्रों को उस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिया और पुस्तक वापस कर दी। तो उस युवक ने क्या किया कि उस पुस्तक में जो थे वह कुछ दुर्लभ चित्र थे। दुर्लभ चित्र मतलब ऐसे चित्र जो आसानी से प्राप्त नहीं हो सकते। तो उस युवक ने उस पुस्तक में से वह दुर्लभ चित्र निकाल लिए और पुस्तकालय में जाकर वह पुस्तक वापस कर दी। किसी जापानी विद्यार्थी ने उसे देख लिया और पुस्तकालय को इसकी सूचना दे दी। तो
उसको ऐसा करते हुए एक जापानी विद्यार्थी ने देख लिया और पुस्तकालय में जाकर बता दिया। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। तो जब जापानी विद्यार्थी ने पुस्तकालय को सूचना दी तो पुलिस उस विद्यार्थी के रूम में पहुंची और उसने वह चित्र जो निकाला था वह पुलिस को मिल गए। तो उन्होंने उस विद्यार्थी को जापान से बाहर निकाल दिया। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, पर मामला यहीं तक नहीं रुका और उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का प्रवेश तो वर्जित है ही, उसके देश के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित है। तो देखिए, मामला यहीं तक नहीं रुका, उस विद्यार्थी को, अपराधी को तो दंड मिला ही, साथ ही उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर यह भी लिख दिया गया कि ना तो यह विद्यार्थी इस पुस्तकालय के अंदर आ सकता है और ना ही इस देश का कोई युवक या युवती कोई भी हो इस पुस्तकालय के अंदर आ सकता है। जहां जापान के इस युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया था, वही दूसरे युवक ने अपने काम से अपने देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो ना जाने कितनों वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहा। तो देखिए, एक युवक ने अपने देश में किसी आए हुए अतिथि को फल उपलब्ध करा के अपने देश का गौरव बढ़ाया, मान बढ़ाया, और वहीं दूसरे देश के युवक ने उस पुस्तक में से दुर्लभ चित्र चोरी करके अपने देश के नाम पे कलंक लगा दिया और कितने सालों तक यह उसे लांछित करता रहा। क्योंकि देखिए, अगर इस पुस्तक में भी यह बात आई है तो मतलब न जाने कितने लोगों को यह बात पता होगी। और फिर इसके बाद जब उस पुस्तकालय के बाहर यह लिख दिया गया कि इस देश का कोई भी निवासी इस पुस्तकालय के अंदर नहीं आ सकता, तो उन्हें कितनी शर्म आई होगी इस बात पे। हम यह समझ लें कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर ही कलंक का टीका नहीं लगता, बल्कि देश का भी सिर नीचा होता है, उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही सिर नहीं ऊंचा होता, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। इसलिए हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आ जाए। तो देखिए, जब हम कोई भी काम करते हैं, अच्छा या बुरा, तो वह सिर्फ हमसे बस संबंधित नहीं होता, वह हमारे देश से भी संबंधित होता है। अगर हम किसी देश में जाकर कोई बुरा काम करके आते, कोई गलत काम करके आते हैं, तो वहाँ के लोग हमारे नाम से हमें कम पहचानेंगे। वह यह कहेंगे कि इस देश का आदमी आया था और ऐसा किया, तो हमारे देश का नाम खराब हुआ ना उससे। वहीं अगर हम कुछ अच्छा काम करके आते हैं दूसरे देश में, तो इससे हमारे देश का गौरव बढ़ता है कि मतलब उस देश के लोग कितने अच्छे हैं। जैसे जापान का एक युवक जिसने स्वामी रामतीर्थ जी को फल दिए, तो वह जापानी युवक कौन था यह किसी को नहीं पता, पर जापान का युवक था, इसलिए जापान का मान बढ़ा। ऐसे ही देखिए, अगर हम अपने आसपास अपने घर गांव में कोई भी गलत काम करते हैं तो हमारे ऊपर तो कलंक लगता ही है, साथ में हमारे परिवार के ऊपर ही लगता है कि हाँ, इस परिवार का इंसान है वो। हमारे माता पिता के ऊपर भी कलंक लगता है। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए कि हमें यह करना है कि नहीं करना है। अगर वह गलत काम है तो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अगर कोई गलत काम करेंगे तो हमारे माता पिता के ऊपर भी कलंक लगेगा, हमारे देश के ऊपर भी कलंक लगेगा, हमारे घर गांव, जिस गांव से हम हैं, जिस शहर से हम हैं, उसके ऊपर भी कलंक लगेगा। क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपाल पर और मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा, वह नहीं हो रहा और यह गड़बड़ है, यह परेशानी है? साथ ही क्या आप अपने देश की तुलना किसी अन्य देश के साथ करते हैं कि कौन सा देश श्रेष्ठ है और कौन सा देश हीन है? यदि हाँ, तब आपको चिंता होगी कि देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सही बात है, जब हम रेल में जाते हैं, कहीं पे होटल में खाना खाने जाते हैं, लोगों के साथ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ कहीं पे बैठते हैं, तो हम यह बातें करते हैं कि हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो देखिए, इससे क्या होता है
कि हम दूसरे देश का भी देखते हैं कि कौन से देश में अभी क्या हो रहा है, किस देश के किसी युवक ने कैसा किया, किस देश में मान बढ़ाया, कौन सा देश अच्छा कार्य नहीं कर रहा है। तो हमें अपने देश की भी फ़िक्र होनी चाहिए कि हमारे कोई भी काम करने से हमारे देश का गौरव बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। जैसे अभी हमारे देश की टीम ने वर्ल्ड कप जीता, तो हमारे देश का मान बढ़ा ना। यह बोला गया ना कि भारत ने वर्ल्ड कप जीता। तो देखिए, अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उससे हमारे देश का मान बढ़ता है, हमारे परिवार का मान बढ़ता है, हमारे गांव शहर का मान बढ़ता है। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि अगर ये कार्य गलत है तो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं, अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, इधर की उधर उधर की इधर लगाते हैं, अपने घर दफ्तर गली को गंदा रखते हैं, होटलों धर्मशालाओं में या दूसरे ऐसी स्थानों में सीढ़ियों पर कोनों में फीक थूकते हैं, उत्सवों मेलों रेलों और खेलों में ठेलम ठेल करते हैं, निमंत्रित होने पर विलंब से पहुंचते हैं या वचन देकर भी घर आने वालों को समय पर नहीं मिलते और इसी तरह शिष्ट व्यवहार के विपरीत आचरण करते हैं? यदि आपका उत्तर नहीं है तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। तो देखिए, अगर हम केला खाकर रास्ते में छिलका फेंक देते हैं या अपने घर के आसपास अपने शहर को गंदा रखते हैं, इधर की उधर की इधर लगाते हैं, अपने दफ्तर गली घर को गंदा रखते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो सीढ़ियों पर थूक देते हैं, उत्सवों मेलों में जो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं वो फॉलो नहीं करते, ठेलम ठेल करते हैं, निमंत्रण होने पर देर से पहुंचते हैं या फिर किसी को बोल कर वादा करके हम उससे नहीं मिलते या देर से मिलते हैं, तो देखिए इससे सिर्फ हमारा नहीं, हमारे गांव शहर समाज का भी पता लगता है कि अरे नहीं नहीं, वहाँ के लोग तो ऐसे होते हैं, बहुत देर से आते हैं, अरे नहीं वहाँ तो बहुत गंदगी है, ऐसा बोलते हैं ना। इसलिए कोई भी काम करिए तो पहले सोचिए कि यह काम करने से हमारे देश का गौरव जो है वह बढ़ेगा कि घटेगा, क्योंकि इससे हमारे संस्कृति और सम्मान का पता चलता है कि अगर हम कहीं गए और हमने होटल में खाया पिया, वहीं पे गंदगी करके चले आए, वहाँ पर थूक दिया, तो उनको यह लगेगा कि अरे, जैसे हम जिस जगह से हैं तो उनको ऐसा लगेगा कि अरे यहाँ के लोग ऐसे ही होते हैं। अगर हम एक दो इंसान को, किसी भी शहर के लोग को ऐसा करते देख लेते हैं तो हमारे मन में ऐसे थॉट्स, ऐसी चीज़ें आने लगती हैं कि शायद यहाँ के लोग ऐसे ही होते हैं, वो ऐसे ही खाना खाते हैं, वे ऐसे ही थूकते हैं, वे ऐसे ही करते हैं। तो इसलिए अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उससे हमारे घर परिवार समाज गांव शहर देश सभी का मान बढ़ता है और घटता है। तो यह अब हमारे ऊपर है कि हमें अपने देश का मान बढ़ाना है कि घटाना है। तो देखिए, इस पाठ से हमें यही सीखने को मिला है कि हमें अपने देश के सम्मान और संस्कृति की सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। तो यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम इस पाठ का शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर देखेंगे।